सच बताना कि आपको ये नहीं लगता है कि आप जिस दुनिया में आए हैं, आप इतने परेशान हैं, इतने ज़्यादा जीवन में आपको दुःख आ रहे हैं, तकलीफ़ आ रही है, बीमारियाँ, सब कुछ जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके परे आप इधर-उधर हाथ फैला रहे हैं। पर आप बिल्कुल भी ये देख नहीं पा रहे हैं क्या कि ये दुनिया किसी ने तो बनाई है। ज़रा देखो कि जीव-जंतु, ये पेड़-पौधे, ये पहाड़, ये पृथ्वी, यूनिवर्स किसी ने तो बनाया है। यूं ही ये क्रिएट तो नहीं हो गया है। और हम यहाँ हैं और हम परेशान हो रहे हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे। इसी चीज़ की वजह से हम फंस रहे हैं। अगर आप आज भी देखना चाहें तो कितना सुंदर बनाया है। नेचर को देखो, कितना सुंदर बनाया है। जो भी एनिमल्स नेचर से कनेक्टेड हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो नेचर से डिस्कनेक्ट होते हैं वो परेशान होते हैं। तो नेचर से सबसे पहले कनेक्ट होना। और हम सब सोल हैं, एक एनर्जी हैं जो अपनी अपनी जर्नी पर आई हैं। ज़्यादा परेशान मत हो। जो भी हमें एक्सपीरियंस करना है वो एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद आगे चले जाएंगे। समझना। तो कभी भी अगर आप कोई कहता है कि मेरे उसकी बहुत सेवा करी है, तो ये भूल कर भी किसी को नहीं बोलना चाहिए कि मैंने सेवा करी है। इसका मतलब हम दुनिया बनाने वाले से कह रहे हैं कि मैंने बहुत सेवा करी है, तो हम वो सेवा रिटर्न चाहते हैं। तो सेवा रिटर्न कब होती है? जब हमारी स्थिति ऐसी हो, जब कोई हमारी हेल्प कर पाए। या तो फाइनेंशियली हमारी कंडीशन खराब हो तो हम लोगों से मदद लेंगे, या शरीर के रूप में हमारी कंडीशन खराब होगी तो लोग हमारी सहायता करेंगे, दवाई देंगे, इलाज कराएंगे। ये हमारी ही धारणा है कि हम कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है। तो इस ब्रह्मांड में जिस जगह हम आए हैं वो आपको पूरा मौका देता है आपका बनाया हुआ हिसाब क्लियर करने के लिए। वरना ये हिसाब क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म का मतलब ये नहीं आपको भोगना ही है सारा कुछ, नहीं। आपने जो अनुभव किया है वो ठीक है, आप सच जान जाओ। ट्रैवल करते करते इस दुनिया में आ गए हैं। शादी ही हो जाए तो ही ऐसा सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। बस आप आसपास देख रहे हो, बस ये नहीं देख पा रहे हो जिन सबकी शादी हुई है वो भी खुश नहीं है कुछ। सभी खुश नहीं है, बहुत सो खुश हैं, बहुत नहीं है। तो अगर आपके जीवन में वो नहीं हुआ है तो आपके संग कुछ गलत नहीं हुआ है। बस आप कुछ और चाह रहे हैं और जो है उसे महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर आप दूसरों की तरफ देखना बंद करके अपने जीवन को खुशियों की तरह देखें, अरे मैं अकेली हूँ, अकेला हूँ, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करता हूँ, बहुत जी सकता हूँ। आप अपनी थोड़ी साइकोलॉजी, थोड़ी थिंकिंग चेंज करें। जब हम किसी से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं तो अपने आप को नीचा कर देते हैं। उसका अच्छा होगा आपको कैसे पता? उसके जीवन में आप जिएंगे तो उसको आपको पता पड़ेगा। शायद वो देखने में बाहर से अच्छा है, अंदर से ना ही हो। अगर आपकी खुशियों की डेफिनेशन बहुत कुछ बड़ा मिलने पर है, तो जिन पर बहुत कुछ बड़ा है वो भी खुश नहीं है। ये मैं सुनी हुई बात नहीं कह रहा। हमारे सामने जो केसेस आते हैं वो खुद कहते हैं सब कुछ है पर खुश नहीं है। तो खुशी बहुत कुछ मिलने से नहीं होती है, खुश होकर के कुछ भी करने से खुश रहते हैं। अगर आप हर चीज़ में खुश हो, थैंक यू कहते हो, तो अच्छा है। आप अक्सर देखो जिसकी दुनिया में हम आए हैं, हर कोई कोस रहा है, ये नहीं मिला, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। पर कभी भी जिसने दुनिया बनाई है उससे बात करने की कोशिश नहीं करता। बस कोशिश करता है कि जैसे कोई राशन की दुकान है, ये दे दो, पिछली बार ये अच्छा नहीं दिया था, मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए थे, तब भी तुमने उतना सामान नहीं दिया था। भाई तुमसे इतना टाइम पहले का कहा है, ये काम नहीं हुआ है। तुम वो सोचो जो सब कुछ कर रहा है, आपके कहने पर भी कर रहा है। कभी आपने उसका हाल चाल नहीं पूछा, कभी उसको देखने की कोशिश नहीं करी, कभी उससे कहा नहीं कि तुम मुझे महसूस करा दे। अगर इस स्टेट पर आप 40 के हैं या 50 के हैं, हमारे पास मैसेज आता है हम 40-50 के हो गए हैं, हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चे नहीं हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, खुशी खुशी अपने जीवन को देखो। बहुत अच्छा जीवन है। वो 5 मिनट अगर हम
पूरी ज़िंदगी हम भागे और 5 मिनट सुकून से जी नहीं पाए, तो पूरा जीवन व्यर्थ है ना? अगर हम 5 सेकंड भी खुश हैं और उस लम्हे में बहुत कुछ हो गया यार, सपना ही तो है। उस लम्हे में खुश हैं, तो हमारा जीवन सफल हो गया कि सब कुछ देखते हुए भी हमने ये जान लिया कि सपना है और यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाना है। जब आप अपने आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जिसको लोग भगवत प्राप्ति कहते हैं या किसी भी नाम से पुकारो, मतलब सिर्फ इतना है कि अपने स्वरूप में आ जाना। जिसने दुनिया बनाई है उसको पहचान लेना या फिर उससे उससे अनुभव हो जाना, उससे बातें हो जाना, वो अपना परिचय करा दे, बस यही चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे हम बड़ी बड़ी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, हमने ये चाह नहीं रखी है। अब तक हमने सिर्फ बाहर की चाह रखी है, तो बाहर की चीज़ें मिल रही हैं। जिस दिन कहेंगे कि सब सब पा लिया तो भी बेकार है, तू नहीं मिला तो वो मिल जाता है। बड़ी बात नहीं है। इसलिए देखो, कुछ भी हो गया है, सबसे पहले देखो, यहाँ कुछ लेके नहीं आए थे। आजकल पहले ऐसा होता था कि बस आसपास के घर दिखते थे, जहाँ खाने को भी 2 रोटी हैं, कहीं 2 रोटी भी नहीं है। अगर हमें पूरे दिन में 1 रोटी भी मिल जाती थी तो इंसान खुश हो जाता था। उसमें भी खुश हो जाता था, उसमें भी शुक्राना करता था, थैंक यू बोलता था, धन्यवाद बोल के उस आधी रोटी को बाँट के खा लेता था। अब चीज़ें बड़ी हो रही हैं, हम सब कुछ बहुत कुछ बड़ा देख रहे हैं दुनिया में, ये भी, वो भी, वो भी। फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ कमी है। पर जो कुछ मिल गया, जो कुछ है, उसमें भी हम खुश नहीं हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव भी कर लेंगे तो भी खुश नहीं रहेंगे। सबसे पहले जो है उसका थैंक यू बोलो। बहुतों से बहुत कुछ है आपके पास, और जो भी कुछ आपके सामने लोग आ रहे हैं वो सब भगवान के स्वरूप हैं। सोचो, जिसने ये दुनिया बनाई है वही तो सब इंसान बने हुए हैं। बस जो इंसान उससे विपरीत है, उसको देख नहीं पा रहा है तो लड़ रहा है। कभी अपने घर में लड़ रहा है, कभी धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कभी जाति के नाम पे लड़ रहा है, कभी और चीज़ों के नाम पे लड़ रहा है, पर फंसा हुआ यहीं पर है। पर जिसने दुनिया बनाई है उसने तो बनाई है। वो कभी नहीं कहता मैंने बनाई है आके कि मेरी पूजा करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरी मन्नतें मानो, नहीं। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसके पास तो सब कुछ है, उसने ही तो सब कुछ बनाया है, तो उसे हम क्या दे सकते हैं। ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। तो जैसी भी देखो, आपके जीवन बहुत अच्छा है। शरीर में रोग है, घर में परेशानियां हैं, कुछ भी है, हमने जो कुछ किया है वो हो रहा है, पर हमेशा ये नहीं रहेगा। हम सब यहाँ आए हैं, हम हमेशा नहीं रहेंगे, हम आगे जाते हैं। तो इस लम्हे में उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करना कि क्या पता नहीं इतने सारे कर्म रहे तब भी हमारे कानों में शब्द पड़ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे संग कुछ बुरा नहीं किया, जो तुमने किया है वो तुम पा रहे हो यहाँ पर। तो सबसे पहले माफ़ी मांग लो, सबको समर्पित कर दो और ये जान जाओ कि मैं ना कोई इंसान हूँ, ना कोई धर्म, ना कोई जाति, ना विशेष, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर जिसने दुनिया बनाई है उसने मुझे बनाया है, बस मुझे इतना पता है। इसके आगे मुझे कुछ जानना नहीं है, क्योंकि अब ये सच मुझे पता पड़ गया कि उसने ही तो ये सब कुछ बनाया, यानी मैं जो ऊर्जा हूँ वो उसकी हूँ, उसको समर्पित हूँ। भाई तुझे समर्पित कर दिया, अपनी अपनी क्यों चलाऊं? तुझे जो कराना है तू करा ले, वो करा लेगा आपसे। तो आप सबसे पहले थोड़ा सा खुश हो जाए, थैंक यू करें अपने जीवन को। खुश होके जो भी करेंगे होगा। रेस्टलेस होके, बहुत ज़्यादा परेशान होके कुछ भी हाथ नहीं लगना। सब रेत बन के यहीं बिखर जाना है। तो इस रेत को सबसे पहले माथे लगाओ, थोड़ा शुक्राना करो। जिस जगह हम आए हैं, किसी मेहमान के घर पे भी जाते हैं तो कोसते नहीं हैं, तुम्हारा बाथरूम अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, घर ऐसा है, वो नहीं। ये बेकार बेकार हरकतें हैं किसी के घर पे जाके कोसना। जैसा भी रोटी है, जैसा भी घर है, टूट रहा है, बिखर रहा है, हम थोड़ी देर के लिए आते हैं तो उसकी हेल्प करें, कुछ अच्छे शब्द कहें तो लगता है वाह कितना अच्छा इंसान है। थोड़े समय के लिए भी आए, इसने हमारी मजबूरी समझी, पर हम उसकी इतनी अच्छी बनाई दुनिया में आए हैं, तो थोड़ा तो शुक्रिया अदा करो कि यहाँ उसने आने का मौका दिया हमें। रोना क्यों है? जैसी भी परिस्थिति है, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके होके उसके होके।